अपनी बकवास बंद रखो। जो लोग ये कहते हो कि मसीह अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए, वो कहते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा होना तो दूर, हमें साल का भी नहीं पता कि वो किस साल में पैदा हुए। जब इस इवेंट के ऊपर या इस दिन के ऊपर हम मैरी क्रिसमस कहते हैं तो हम उनके इस अकीदे को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप जो तसव्वुर रखते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम जो कि खुदा का बेटा है और खुदा है, आज वो पैदा हुआ है, तब जाके वो कुफरिया कलमात बन जाते हैं और ये जायज नहीं है। When I was Christian, तो तब भी हमें ये बहस सुनने को मिलती थी कि मसीह अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए हैं, अकॉर्डिंग टू आर्मीनिया कलीसी 6 दिसंबर को पैदा हुए हैं, और एक और कलीसिया है वो इसको 19 जनवरी को मनाती है। एक तीन इख्तलाफ ये, चूंकि दुनिया में सबसे बड़ा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कैथलिक का है और कैथलिक इसको 25 दिसंबर को मनाता है, इसलिए ये मारूफ है। शहजाद तहसीन गुल साहब हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश का हमें पता ही नहीं है और ये पैगनिज्म है, यानी ये वो एक पैगनिज्म है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। ये शुरू में सैचरनलिया एक डे था जो जश्न ज़ोहल के नाम से मनाया जाता था और ये एक बुत था, और चूंकि रोम में जब क्रिश्चियन गए दावत व तबलीग के लिए तो उन्होंने रोमन्स को क्रिश्चियनाइज करने के चक्कर में क्रिश्चियनिटी को रोमनाइज कर दिया और उनके कई ऐसे त्यौहार अडॉप्ट कर लिए। ये इनकी अपनी किताब में लिखा हुआ है। इनके इससे पहले पोप फ्रांसिस से पहले एक पोप बेनेडिक्ट थे। पोप बेनेडिक्ट ने एक किताब लिखी है जीसस ऑफ द नाजरत, और उसमें वो लिखते हैं अपनी बकवास बंद रखो। जो लोग ये कहते हो कि मसीह अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए हैं, वो कहते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा होना तो दूर, हमें साल का भी नहीं पता कि वो किस साल में पैदा हुए हैं, और ये हमने सिर्फ आइडिया और तहमीने लगाए हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम जो है वो इस साल को जो है वो पैदा हुए। और ये उस वक्त भी सूरत हाल यही थी, लेकिन चूंकि उस वक्त इतना जो है वो शाऊर और फहम नहीं था तो हम सेलिब्रेट करते थे और तसव्वुर यही होता था कि आज हमारा खुदा पैदा हुआ था, आज खुदा। और एक सवाल अमूमी जो है वो मुझसे पूछा जाता है, वो ये कि मैरी क्रिसमस कहने में क्या हर्ज है। आपने एक बहुत सक्सेस इवेंट किया, मैं आपसे ये कहूंगा कि पूरे इवेंट की ओवरऑल आपको बहुत जो है ना कांग्रेचुलेशन, बहुत मुबारक हो। तो अंडरस्टूड है कि मैं आपको उस इवेंट की मुबारकबाद दे रहा हूँ। जब इस इवेंट के ऊपर या इस दिन के ऊपर हम मैरी क्रिसमस कहते हैं तो हम उनके इस अकीदे को सपोर्ट कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप जो तसव्वुर रखते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम जो कि खुदा का बेटा है और खुदा है, आज वो पैदा हुआ है, तब जाके वो कुफरिया कलमात बन जाते हैं और ये जायज नहीं है। आयमा ने लिखा है, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी गैर मुस्लिम को किसी कुफरिया त्यौहार के ऊपर मुबारकबाद दें तो बिल्कुल आप किसी को ऐसे ही मुबारकबाद दे रहे हैं कि जिस तरह वो किसी के साथ बदकारी करके या वो सूअर को ज़िबा करे और उसके ऊपर जो है वो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। सूअर को ज़िबा करना या बदकारी करना तो छोटा गुनाह है, शिर्क तो उससे ऊपर का गुनाह है। चूंकि आज ये एक ट्रेंड बन चुका है, ब्रांड बन चुका हुआ है, इसके साथ कारोबार और जो है वो पैसा और इंडस्ट्रीज जो है वो इसके साथ वो अटैच हो गई हैं, तो आज मुसलमान इसमें पार्टिसिपेट करने में बिल्कुल हिचकिचा नहीं रहा। वो उमर फारूक ज़िला फरमाया कि देखो शाम के लोगों को सख्ती से मना करते हुए कि देखो तुम अपने त्योहारों को खुले आम नहीं मनाओगे, और मुसलमानों को नसीहत की कि इनके त्योहारों में, इन दिनों में, यानी इस तरह के त्योहारों में बिल्कुल शिरकत ना करना, क्योंकि इस रोज इनके ऊपर अल्लाह का गजब नाजिल हो रहा होता है। अगर आप सूरह कहफ की वो आयत पढ़ें कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ये ऐसी बात मुंह से निकाल रहे हैं कि क्या ही करीब है कि आसमान फट पड़े और इनके ऊपर गिर पड़े, और हम उसमें क्या कह रहे हैं, मैरी क्रिसमस सेलिब्रेट, और हम कह रहे हैं कि जी इसमें होता ही क्या है। जब ये बीमार होते हैं तो इनकी आदत और तमाददारी करने के लिए चाहिए, जब ये शादी ब्याह होते हैं तो इनकी बच्ची को गिफ्ट दीजिए और उसके सर पे दस्ते शफकत रखिए, कोई इंतकाल हो जाता है तो उनकी अश्कशोई कीजिए। यार बस यही एक काम बचा है पार्टिसिपेट करने के लिए, बाकी कामों में हम कहाँ चले जाते हैं। जितने काम भी आपने बताए ना, ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये जो जितने काम आपने बताए। देखिए घर में दरख्त लगा लेना, ठीक है, उस पे लाइट्स लगाना, गिफ्ट्स का एहतमाम करना और खाने पकाना, एक दूसरे को भेजना, ठीक है, बच्चे भी खुश हैं और पार्टी कल्चर है। दिस इज क्वाइट एन ईजी वे टू सेलिब्रेट एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। चूंकि आप बता रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है। जिस शख्स ने कभी रिलेशनशिप मेंटेन ना किया हो तो वो इजीली अपनी मोहब्बत शो करने के लिए मैरी क्रिसमस उनके अच्छे इवेंट पे कह देगा, लेकिन जिस शख्स ने सारा साल हेल्प की हो
اور گھر پڑوسیوں کو، یعنی جو باہر کنٹریز میں رہ رہے ہیں یا ایون جو کرسچنز کے پاس رہ رہے ہیں، ان کو ان کے ساتھ ریلیشن شپ ایک بانڈ رکھا ہو، کھانا بھیجا ہو، ان کے خیالات رکھے ہوں، تو اگر وہ میری کرسمس نہ بھی کہے نا تو they would still believe کہ یار this guy loves us. when I was Christian تو مجھے یہ شکایت تھی کہ یار یہ آگے پیچھے جو ہے وہ مسلمان بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں. ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک مسجد تھی اور ہر جمعے ہم سنتے تھے کہ اسلام نے یہ کر دیا، مسلمانوں نے یہ کر دیا، اور جو ہے وہ صحابہ کے واقعات سنائے جاتے تھے. لیکن ہم کہتے تھے کہ یار ہم تو اکثر جو ہے وہ ایسے مسائل کا شکار ہو جاتے، کوئی پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتا، تو یہ کون سے قصے کہانیاں ہمیں سناتے ہیں. تو آج وقت ہے، ایک میں آپ سے عرض کر دوں بھائی بات، کہ دنیا کی جتنی اچھی باتیں ہیں نا ان کا انسائکلوپیڈیا کمپائل ہو چکا ہوا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان پہ عمل کر کے دکھایا جائے. اللہ کی قسم لوگ منتظر ہیں، آپ کے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کہاں سے کوئی بیٹا آئے، کہاں سے کوئی بھائی آئے، کہاں سے کوئی بیٹی آئے جو اسلام کی دعوت لے، ان کو کفر کی دلدل اور ذلت اور رسوائیوں سے جو ہے وہ ان کو نکال سکے. وہ منتظر ہیں آپ کے. اللہ کی قسم یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آخرت میں کسی جان نے، کسی مائیکل نے میرا گریبان پکڑ لیا نا تو میں اسے چھڑا نہیں سکتا، اور وہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی ان کو آپ تو جنت کے پروانے دے رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے کیا توحید کا پیغام ہم تک پہنچایا. اللہ جی یہ لاسٹ اینڈ فائنل سٹیٹمنٹ تھا جو دنیا اور آخرت کی کامیاب اور کامرانی کی ضمانت دیتی تھی. اللہ جی پوچھئے کہ انہوں نے اس کا پیغام ہم تک پہنچایا. خاتم النبیین تھے، رسول اللہ رحمت للعالمین تھے، ان کے اوصاف مستشرقین نے تو ہم تک پہنچائے. ان کے پاس سیرت کی کتابیں تھیں، انہوں نے تو کبھی ہمیں نہیں بتایا. اصل الجود من ذا المنبع یا رب لی ظن